नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आए देश भर के मौसम सामान्य बदली रहे, किसी स्थान में भारी वर्षा के संभावना, आवश्यक सतर्कता अपने लेल मौसमविद कयलनि अपील। तिब्बत में भेल भूस्खलन के कारण एखनो धरि नहीं खुजल तामाकोसी नदी, सुरक्षित स्थान में रहक लेल तटीय क्षेत्र के स्थानीय के प्रशासन केलक अनुरोध। पत्थर गिट्टी आ बाउल बेचबाक निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहीं करक लेल सर्वोच्च देलक अंतरिम आदेश। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव में एंटोनियो गुटेरस सर्वसम्मति से भेलनि चयन। गुटेरस के कार्यकाल सन 2026 धरि रहत कायम। आ ब्राजील में जारी कोपा अमेरिका फुटबॉल में अर्जेंटीना केलक अपन पहिल जीत दर्ता। उरुग्वे पहिले खेल में भेल पराजित। पूरा समाचार। आए देश भर के मौसम आंशिक सँ सामान्य बदली होयत। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि देश भर मानसूनी वायु के प्रभाव अछि। तहिना पश्चिमी भूभाग नजदीक मानसूनी न्यून चापीय रेखा रहला कारण सेहो मौसम प्रभावित होबाक संभावना देखल गेल महाशाखा जनौलक अछि। एखन देश भर आंशिक सँ सामान्य बदली रहैत प्रदेश 1 आ सुदूर पश्चिम प्रदेश सहित देश के पहाड़ी भूभाग के किछु स्थान में हल्का वर्षा भ रहल अछि। दोपहर में देश भर सामान्य सँ पूर्ण बदली रहत। बहुत रास स्थान सब में हल्का सँ मध्यम वर्षाक संभावना अछि। प्रदेश 1 गंडकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश के 1 या 2 स्थान सब में मेघ गर्जन आ ठनका सहित भारी वर्षा संभावना रहल महाशाखा जनौलक अछि। एहि बीच देश के अधिकांश स्थान सब में हल्का सँ मध्यम वर्षा के साथे प्रदेश 1 गंडकी, लुम्बिनी आ बागमती प्रदेश के 1-2 स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित भारी वर्षा होबाक संभावना रहला कारण आवश्यक सतर्कता अपनेबाक लेल मौसमविद अपील केलनि अछि। तिब्बत में भेल भूस्खलन के कारण तामाकोसी नदी बन्हायल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय दोलखा शुक्र दिन राति में सूचना जारी करैत कोनो भी समय तामाकोसी नदी में बाढ़ि आबि सकबाक चेतावनी देलक अछि। शनि दिन भिनसर धरि के अवस्था में ओहने रहल सहायक प्रमुख जिला अधिकारी बद्री प्रसाद तिवारी बतौलनि अछि। तटीय क्षेत्र में बसोबास करनिहार स्थानीय के सजगता अपना कऽ सुरक्षित स्थान में रहक लेल अनुरोध कयल गेल समेत प्रमुख जिलाधिकारी तिवारी बतौलनि अछि। प्रशासन नेपाल चीन क्षेत्र में स्थित टिंगी काउंटी के रोंगछिया शहर आ ओहि आसपास में भारी वर्षा सहित भूस्खलन भेलाक कारण नदी के प्रवाह रुकि गेल कहि कऽ सूचना प्राप्त भेल जनौलक अछि। तामाकोसी के तटीय क्षेत्र में जोखिम सृजना भ सकबाक संभावना रहला कारण संपूर्ण स्थानीय वासी के सजग रहक लेल आ खतरा के संकेत प्राप्त भेलाक तुरंत बाद सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल प्रशासन अपील केलक अछि। पार्टी के आधिकारिकताक मांग करैत जनता समाजवादी पार्टी नेपाल उपेंद्र यादव पक्ष निर्वाचन आयोग में निवेदन दर्ता केलक अछि। जसपा का अध्यक्ष यादव सहित अन्य नेता सब शुक्र दिन निर्वाचन आयोग में पहुंच कर पार्टी के आधिकारिकताक मांग केलनि। राजनीतिक दल संबंधी आईन के दफा 43 आ 44 अनुरूप आधिकारिकता के दावी कयल गेल जसपा के नेता राजेंद्र श्रेष्ठ बतौलनि अछि। विवाद निरूपण को प्रावधान अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन को दफा 43 र 44 त्यस अनुरूप चाहिँ आधिकारिकता क्लेम गरेर चाहिँ आज दिएका छौं। निर्वाचन आयोग यही के नियम कानून अनुसार अतिशीघ्र प्रक्रिया प्रारंभ करबाक प्रतिक्रिया देलक नेता श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि। ओ पार्टी के आधिकारिकता अपना सँ प्राप्त करब कहि कऽ दावी सेहो केलनि अछि। ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था छ, जसको बहुमत छ हैन 51% जसको छ उसले चाहिँ पाउँछ भन्ने कुरा त प्रष्टै व्यवस्था छ। ओ महंत ठाकुर पक्ष द्वारा उपेंद्र यादव पक्ष ऊपर कयल गेल कार्यवाही मान्य नहीं होयत सेहो बतौलनि अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। अब बाकी समाचार। चूड़े क्षेत्र के पत्थर गिट्टी आ बाउल बेचबाक निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहि करक लेल सर्वोच्च अदालत अंतरिम आदेश देलक अछि।
सरकार आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट वक्तव्य मार्फत व्यापार घाटा कम करक लेल पत्थर, गिट्टी, बाउल सहित खानीजन्य पदार्थ निकासी करबाक निर्णय केने छल। सरकारक उक्त निर्णय के कारण चूड़े संरक्षण क्षेत्र में गंभीर असर पड़त कहैत ओ निर्णय कार्यान्वयन नहि करेबाक मांग सहित सर्वोच्च में वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सहित अन्य अधिवक्ता सब रिट दायर केने छलनि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के नेतृत्व में रहल न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड़का, कृष्ण कार्की आ विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ सहित के संवैधानिक इजलास से ओ आदेश देल गेल। पत्थर, गिट्टी आ बाउल निकासी के अर्थ ई अछि जे भौगोलिक आ जलवायु दृष्टि से संवेदनशील रहल चूड़े क्षेत्र के अत्यधिक दोहन होयत कहैत एहि के विरोध होइत आयल छल। सरकार द्वारा अध्यादेश मार्फत आनल गेल बजट में एहन प्रकारक व्यवस्था कयल गेला पर चूड़े सहित तराई क्षेत्र विनाश होयत कहैत सरकार के कदम के विरोध भ रहल समय में सर्वोच्च एहन आदेश देलक। सर्वोच्च के आदेश में सब विपक्षी से प्राकृतिक संपदा दोहन के नीति लेनाइ पाछू के कारण लिखित रूप में पेश करक लेल कहल गेल अछि। चूरेको यो विनाश हुने बित्तिकै के हुन्छ भने पानीको सतह तल जान्छ। हामीले देखेका छौँ हाम्रै गाउँघरमा तराईमा जहाँ 20 फिटमा पानी आउँथ्यो अहिले 100 फिट तल खन्दा पनि पानी आउँदैन। त्यो भनेको चाहिँ कसरी पानीको सतह चाहिँ तल तल जाँदै हो, किनभने पानीको जुन स्रोत हो त्यहाँको चाहिँ कसरी ढुङ्गा माटो चलाउने बित्तिकै त्यहाँको चाहिँ कसरी वन जङ्गल विनाश हुन्छ। वन जङ्गल भनेको चाहिँ कसरी पानीलाई होल्ड गर्ने त्यो धेरै ठुलो रिसोर्स हो र त्यसले गर्दाखेरि के छ भने त्यहाँ यो पानीको चाहिँ अत्यधिक र त्यसले मरुभूमिकरणको खतरा ल्याउँछ। 2071 साल में प्राकृतिक तथा वित्त समिति द्वारा कयल गेल अध्ययन से गिट्टी बाउल बेच क व्यापार घाटा न्यूनीकरण नहि कयल जा सकैत अछि कहि क निष्कर्ष निकालल गेल छल। चोरी पैठारी जन नहीं रोकल गेल त नेपाले के महंगा दाम में गिट्टी बाउल आयात करऽ पड़त कहि क निष्कर्ष समेत समिति द्वारा कयल गेल अध्ययन से निकालल गेल छल। सरकार सेहो उक्त अध्ययन प्रतिवेदन के कार्यान्वयन केनाइ के ठाम पर क्रसर माफिया संगे मिल क सरकार एहन निर्णय लेलक। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी के कहब छन् त्यो संसदीय समितिले एउटा अध्ययन गरेको छ। त्यसले के भन्थ्यो भने जम्मा 1 अरब राजस्व आयो र 11 अरब 10 अरब रुपैयाँ चाहिँ के छ भने त्यसले जुन बाटोहरू विनाश गर्यो त्यो 10 अरब रुपैयाँ लाग्यो त्यो बाटो चाहिँ बनाउनका लागि भन्दाखेरि के छ भने र यो जुन सरकारले यो जुन निर्णय गरेको हो यो चाहिँ के छ भने क्रसर माफियाहरूको चाहिँ के छ भने दबावमा गरेको छ। पैसा खाएर यो चाहिँ निर्णय गरिएको छ र ठुलो मात्रामा चाहिँ के छ भने उनीहरूबाट रकम उठाउने काम भएको छ र यो चाहिँ के छ भने यो सरकार चाहिँ के छ भने जनताको हितमा भन्दा पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा भन्दा पनि एउटा माफियाको डिक्टेसनमा पैसाको लागि चाहिँ के छ भने काम गरेको देखियो। सरकार मोरंग से डडेलधुरा धरि 14 जिला के 92 ठाम के पहाड़ उत्खनन क क पत्थर, गिट्टी आ बाउल भारत निर्यात करबाक तैयारी केने छल। सरकारक नीति से पहाड़ में पानिक मुख सूखि जायत, जंगल नष्ट भ जायत आ भूस्खलन होयत तथा बाढ़ि से चूड़े आ तराई में सेहो विनाश होयत कहैत सरोकार वाला चिंता व्यक्त केने छलनि। कमला हमाल के रिपोर्ट। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 2768 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 7569 गोटे में भेल PCR परीक्षण में 1963 आ 5468 गोटे में कयल गेल एंटीजन परीक्षण में 805 का 2768 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। कोरोना संक्रमण से पिछला 24 घंटा में 44 गोटे के मृत्यु भेल अछि त 4020 गोटे संक्रमण से मुक्त भेल छथि। तहिना 10 वर्ष से नीचा के 68 बाल बालिका में कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि त 11 से 20 वर्ष उमेर समूह के 176 गोटे कोरोना संक्रमित और बढ़ गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। रोटरी क्लब ऑफ धनगढ़ी सेती प्रादेशिक अस्पताल सहित कैलाली के विविध अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सबके 25 स्थान कंसंट्रेटर वितरण केलक अछि। रोटरी क्लब धनगढ़ी सेती प्रादेशिक अस्पताल के 10 स्थान कंसंट्रेटर हस्तांतरण केलक अछि। तहिना कैलाली के विविध अस्पताल आ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सबके 25 स्थान कंसंट्रेटर वितरण केलक अछि।
जनस्तर से संकलित रकम से रोटरी क्लब ऑफ धनगढ़ी 100 थान कंसंट्रेटर खरीद केलक अछि। रोटरी क्लब ऑफ धनगढ़ी के अध्यक्ष तोयराज भट्ट, संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश चंद्र भट्ट, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गणेश बहादुर सिंह, निवर्तमान अध्यक्ष हरिशंकर ठाकुर सहित सेती प्रादेशिक अस्पतालक मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर हेमराज पांडे के कंसंट्रेटर हस्तांतरण केलनि अछि। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त केलाक बाद जनता टेलीविजन के प्रतिक्रिया दैत सेती प्रादेशिक अस्पतालक मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर हेमराज पांडे कोविड-19 के पेशेंट के इलाज में और सहज होयत बतौलनि अछि। कोभिडको महामारीको कारणले बिरामीहरूको सङ्ख्या अलिकति केही हदसम्म चाहिँ पहिलाभन्दा घटेको छ। अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यसको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई धेरै खालको सहयोगहरू गरे हैन। अब त्यसमध्ये अब आजको दिनमा पनि अब यो रोटरी क्लब अफ धनगढीले 10वटा चाहिँ हाई फ्लो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चाहिँ दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ निश्चय पनि अहिलेको कोभिडको भइरहेका बिरामीहरूको लागि पनि उपचारमा सहज हुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। र यति मात्र होइन, अहिले पाएका सामग्रीहरू जे जस्ता छन् यी चाहिँ तेस्रो लहरको यतिखेर कोभिड आयो भने पनि त्यसको लागि अग्रिम रूपमा चाहिँ हामी प्रिपेयर भइरहेका छौँ भन्ने पनि यसले मेसेज जनाउँछ र ती बेला पनि उपचार गर्न अहिले पक्कै पनि सहयोग गर्छ। ऑक्सीजन के अभाव के कारण कोरोना संक्रमित सबके मृत्यु अस्वाभाविक रूप में वृद्धि भेलाक बाद क्लब कंसंट्रेटर खरीद के लेल सहयोग संकलन केने छल। जाहि रकम से क्लब 10 लीटर के कंसंट्रेटर खरीद क अनलक अछि। हामीले यो जेठ 2 गतेतिर हामीले 100 थान कंसंट्रेटर को अभियान थालेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ नै हाम्रो त्यसपछि हामीले सब तल निम्न स्तरबाट हामीले सहयोगको आह्वान गऱ्यौँ। आह्वान गरेपछि हामीलाई धेरै ठाउँबाट चाहिँ सहयोग भयो र हामीले 100वटा ल्याएको छौँ। र हामीले के सोचेका छौँ भने सुदूरपश्चिमका जति रिमोट एरिया छन्, जति एकदम त्यस्तो एरियामा हामी जस्तै 9 जिल्लामा जस्तै अहिले आज हामी पठाउँदैछौँ, त्यसमा जस्तै कि सेतीलाई हामीले 10वटा दियौँ। क्लब टीकापुर अस्पताल के 5 थान, सैनिक फील्ड अस्पताल के 5 थान, मालाखेती अस्पताल के 2 थान, चौमाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जोशीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लमकी चूहा अस्पताल के 2 थान कंसंट्रेटर हस्तांतरण करत क्लब के संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश चंद्र भट्ट बतौलनि अछि। केही थान हामीले जगेडा राखेका छौँ। त्यो जगेडा चाहिँ अलि सङ्क्रमितहरूको दर रेट बढी भएको ठाउँमा ब्याकअपको लागि भनेर केही थान हामीले गरेका छौँ। र यसपछि चाहिँ हाम्रो यो 2-3 दिनभित्रमा हस्तान्तरणको कार्यक्रम सकेपछि हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुहुने सङ्घ संस्था र जो महानुभावहरू हुनुहुन्छ चाहिँ हामीले यो सम्पूर्ण तपाईँहरूमा आज चाहिँ पारदर्शी रूपमा यति पैसा खर्च भएको, यति जम्मा आएको र यति हामीसँग ब्यालेन्स भएको कुरा पनि हामी पब्लिकली गर्छौँ। धनगढ़ी क्षेत्र में कोविड संक्रमित के संख्या बढ़लाक संगे इलाज में कठिनाई उत्पन्न भेल छल। रोटरी क्लब ऑफ धनगढ़ी विविध अस्पताल सब के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरण केलाक पश्चात इलाज में किछ सहज भेल अछि। प्रदेश नंबर 2 सरकार अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम में 100 शैय्या के विशेष कोविड अस्पताल संचालन केलक अछि। धनुषाक जनकपुर धाम मुजेलिया स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल के प्रयोग विहीन भवन के मरम्मत संभार क प्रदेश सरकार कोविड विशेष अस्पताल संचालन केलक अछि। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत संचालित कोविड विशेष अस्पताल के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत आ सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह संयुक्त रूप में उद्घाटन केलनि अछि। अस्पतालक उद्घाटन करैत प्रतिष्ठानक कुलपति समेत रहल मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कोविड संक्रमित सबके इलाज के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञ सेवा सब सेहो अतिशीघ्र शुरू करत बतौलनि अछि। कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह प्रदेश सरकार के गौरव के योजना रहल मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वास्थ्य इलाज के क्षेत्र में देशे के नमूना बनबाक विश्वास व्यक्त केलनि अछि।
प्रतिष्ठानक उपकुलपति डॉक्टर रामकेवल शाह की अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा, सुरक्षा निकायक प्रमुख सब, प्रतिष्ठानक पदाधिकारी तथा प्रादेशिक अस्पतालक प्रमुख एवं चिकित्सक सहित की उपस्थिति रहल छल। अब आर्थिक समाचार। विश्व बैंक महामारी प्रतिकार आ पुनरुत्थानक लेल नेपाल के रु 17 अर्ब 55 करोड़ रकम उपलब्ध कराओत। बैंक के कार्यकारी बोर्ड कोविड-19 के उत्थानशील पुनर्लाभ, अति जोखिम में पड़ल सबके सुरक्षा आ दिगो विकास में सहयोग करक लेल उक्त रकम स्वीकृत केलक अछि। महामारी से सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में पड़ल प्रभाव घटेबाक लेल प्रभावित जनसंख्या के हरित, उत्थानशील आ समावेशी पुनरुत्थान में तत्काल राहत उपलब्ध करेनाई अपन कर्तव्य रहल विश्व बैंक बतौलक अछि। नेपालक आर्थिक वृद्धि, पुनरुत्थान आ उत्थानशील वित्तीय नीति तथा कार्यक्रम में सहयोग करक लेल उक्त रकम उपयोग होयत। कर तथा भन्सार प्रणाली, ऋण व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के आधुनिकीकरण आ हरित पुनरुत्थान के लेल रकम परिचालन होयत बताओल गेल अछि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव में एंटोनियो गुटेरस दोसर कार्यकाल के लेल सर्वसम्मत से चयन भेल छथि। पद में रहल समय महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करनिहार गुटेरस के राष्ट्रसंघ के महासभा में 193 सदस्य के समर्थन प्राप्त भेलाक बाद ओ दोसर कार्यकाल के लेल चयन भेल छथि। गुटेरस के कार्यकाल सन 2026 धरि कायम रहत। एहिसँ पहिने ओ 2017 में पहिल बेर महासचिव पद में निर्वाचित भेल छलाह। अब खेलकूद समाचार। अर्जेंटीना ब्राजील में जारी कोपा अमेरिका फुटबॉल में पहिल जीत दर्ता केलक अछि। पहिल खेल में चिले संगे 1-1 के बराबरी में रुकल अर्जेंटीना नेपाली समय अनुसार शनि दिन भिनसर भेल खेल में मजबूत टीम उरुग्वे के पराजित केलक अछि। एहिसँ पहिने नेपाली समय अनुसार शनि दिन भिनसरे भेल खेल में चिले बोलिविया ऊपर 1-0 के जीत दर्ता केलक छल। पहिल खेल में चिले आ अर्जेंटीना 1-1 के बराबरी खेलने छल। उरुग्वे के ई पहिल खेल छी। पहिले खेल में ओ पराजित भेल अछि। आब मंगल दिन उरुग्वे, चिले तथा अर्जेंटीना पराग्वे संगे प्रतिस्पर्धा करत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। आइ देश भर के मौसम सामान्य बदली रहत। किछु स्थान में भारी वर्षा के संभावना। आवश्यक सतर्कता अपनेबाक लेल मौसमविद केलनि अपील। तिब्बत में भेल भूस्खलन के कारण एखनो धरि नहीं खुजल तामाकोसी नदी। सुरक्षित स्थान में रहक लेल तटीय क्षेत्र के स्थानीय के प्रशासन केलक अनुरोध। पत्थर, गिट्टी आ बालू बेचबाक निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहीं करक लेल सर्वोच्च देलक अंतरिम आदेश। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव में एंटोनियो गुटेरस सर्वसम्मत सँ भेलनि चयन। गुटेरस के कार्यकाल सन 2026 धरि रहत कायम। अब ब्राजील में जारी कोपा अमेरिका फुटबॉल में अर्जेंटीना केलक अपन पहिल जीत दर्ता। उरुग्वे पहिले खेल में भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित रखू। नमस्कार।